तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 यानी कि जिसको हम इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसमें अर्थात उसका मतलब इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स BA पार्ट 3 के अंतर्गत यह पेपर आता है। तो पार्ट 3 मतलब कि BA तृतीय वर्ष एग्जामिनेशन 2021 का हुआ। उसमें जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ उसमें पेपर 2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पेपर 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। पेपर 2 का नाम है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, मतलब कि हिंदी में अगर बात की जाए उसको क्या कहते हैं, भारत की आर्थिक नीति। इससे पूछे गए समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको दिखाने का प्रयास करूंगा। जस्ट इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों 3 बजे का आपका पेपर होना था और लगभग 12 बजे हमने जो है इसका मॉडल पेपर अपलोड किया था बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स के कहने पर। तो एक प्रकार से अब आप देखें जो हमने 12 बजे अपलोड किया था जो है मॉडल पेपर, उससे कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम से, उसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे आपने मॉडल पेपर अगर देखा होगा तो अगर आपने पढ़ा तो एक प्रकार से उतना जल्दी आप तैयारी उसकी नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने मॉडल पेपर बता दिया था। उतने समय में आप चाहते तो 1 घंटे के अंतर्गत आप उन प्रश्नों को एक प्रकार से रिवीजन कर सकते थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने था। टाइम आपको 1.5 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर के थे। ध्यान रखिए यह पेपर किसका है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि सभी खंडों के उत्तर आपको कैसे करने हैं, निर्देशानुसार करने हैं। आपको निर्देश पहले पढ़ना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके बाद में करना होगा। ध्यान रखेंगे अगर आपकी परीक्षा मेरे प्यारे दोस्तों अभी तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आपकी होनी बाकी, तो तृतीय प्रश्न पत्र के एक प्रकार से मॉडल पेपर जो है उसको हमने अपलोड कर दिया, जिसमें तृतीय प्रश्न पत्र का जो खंड आया उसको मात्रात्मक विधि के नाम से जानते हैं। उसमें भी हमने सारे के सारे प्रश्नों को पर चर्चा कर ली है और बता दिया कि कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। वहीं पेपर 2 मतलब कि पेपर 3 की बात की जाए तो पेपर 3 में जो बा होता है सेक्शन जिसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास, तो आप अगर बा वाले के सेक्शन से अगर आप हैं, आपके पाठ्यक्रम में बा है, मतलब कि आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए या फिर आपके कॉलेज में आप या फिर आपने बा चूज किया है या चूज किया, अपने हिसाब से उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न में कैसे आपके प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर नोट देखेंगे अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये तो हमने बता ही दिया। सेक्शन है यहाँ पर देखेंगे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका कितने शब्दों में, 50 शब्दों में होना चाहिए। 4 नंबर का एक प्रश्न आपका है अति लघु उत्तरीय का। 5 जो है प्रश्न करेंगे तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे अति लघु उत्तरीय से। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, जो है इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति से आपका प्रश्न पूछा गया। क्या मुद्रास्फीति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया था। बिल्कुल आप जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रास्फीति के बारे में हमने आपको शायद नहीं बताया था अपने मॉडल पेपर में, इसमें कोई जो है समस्या की बात नहीं, उसमें हमने आपको नहीं बताया था। तो यह मैंने पहले बता दिया। मुद्रास्फीति के बारे में हमने अगर बताया होगा आपको तो पेपर मतलब कि हमने जो है दीर्घ उत्तरीय में बताया था, और यह भी बताया था आपको कि हो सकता है आपका लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाए। तो हमने जो है पेपर की बात की जाए मतलब कि खंड सा में हमने बताया था, एक प्रश्न हमने दिया था मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो उसमें मुद्रास्फीति अगर आप पढ़ लेते मेरे कहने से तो आप यहाँ पर उसका उत्तर लिख सकते थे। सीधा सीधा हमने लघु उत्तरीय में इस प्रश्न को शामिल नहीं किया था, लेकिन आप दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न जो हमने बताया था इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप पढ़ लेते तो यह प्रश्न आपका हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के बारे में हमने आपको बता दिया था। हरित क्रांति के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपको समझा दिया था, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरित क्रांति से संबंधित हमने आपको विस्तार जो है एक प्रकार से क्या बताया था, उससे संबंधित हमने आपको बातें बता दी थी कि इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति के लाभों की विवेचना हमने जो है एक प्रकार से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बताया था, और यह भी एक प्रकार से आपका हमने बताया था। हरित क्रांति पढ़ लीजिएगा क्या होता है। 1967-68 में आई थी पहली हरित क्रांति। इससे किस किस फसल को एक प्रकार से प्रॉफिट हुआ था, किस किस को एक प्रकार से किसके लिए आई थी, किसको ज़्यादा फायदा हो गया था। आई थी चावल के लिए हुआ था, गेहूं में फायदा। ठीक, ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति का मतलब क्या है, जिसमें क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों का कह रहे हैं, जो उन्नत किस्म की बीजें उनका विकास हुआ, तमाम प्रकार के तकनीकी साधनों का विकास हुआ। हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, तमाम प्रकार के जो है एक प्रकार से उन जो है तकनीकों का विकास हुआ। गुड़ाई के साधन में वृद्धि, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें हुई, जिसके कारण से क्या हुआ, कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध हुई। इस प्रकार से फसल अधिक मात्रा में उत्पन्न हुई। इसके एक प्रकार से हमने बताया था आपके नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर के कौन हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इसको हमने बताया था ना। 2 प्रश्न आपके हमने बता ही दिए थे इंपॉर्टेंट। अब यह लघु उत्तरीय में नहीं बताया था कि यही फंसेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। सी दिया है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी के बारे में क्या हमने आपको बताया था,
बेरोजगारी के बारे में हमने आपको बताया था मेरे भाई। तो बेरोजगारी के बारे में हमने अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आपका नहीं शामिल किया था बेरोजगारी के बारे में। ध्यान रखेंगे बेरोजगारी के बारे में हमने आपसे प्रश्न शामिल नहीं किया था। यह बात ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी के बारे में हमने कोई प्रश्न नहीं शामिल किया था। बिल्कुल इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो एक प्रश्न या एक प्रकार से यहाँ पर मेरे जो है आउट आ पाया है। अगला देखते हैं औद्योगिक नीति। ये जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति के बारे में हमने आपको बताया था। औद्योगिक संघर्ष को भी हमने आपके मतलब कि एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव में सम्मिलित करने का प्रयास किया था। तो एक प्रकार से जो औद्योगिकरण है मतलब औद्योगिक जो नीति है उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। औद्योगिक नीति उसके बारे में औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य क्या होते हैं इन सभी को भी हमने आपको प्रश्न रखा था। ठीक, तो यहाँ पर ये भी प्रश्न आपके हमारे बताए गए जो है फंडे पर ही आया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कृषि नीति यानी एग्रीकल्चर जो पॉलिसी होती है, एक कृषि नीति से प्रश्न जो पूछा गया वह भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे हमने आपको कृषि नीति के बारे में बताया था। ठीक, तो कृषि नीति, आर्थिक नीति निर्माण, आर्थिक नीति निर्माण हमने रखा था। कृषि नीति के बारे में भी हमने कहा था, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, व्यापार नीति के बारे में हमने आपको बताया था और हमने यहाँ पे बताया था पोषणीय कृषि पर एक निबंध को लेकर के भी हमने प्रश्न शामिल किया था। तो अगर इस सभी को आपने पढ़ लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, या प्रश्न कर लेते आप। अगला प्रश्न IRDP, क्या IRDP यानी जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसके बारे में हमने लघु उत्तरीय में इस प्रश्न को शामिल किया था इसके बारे में लिखने के लिए। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। ठीक, अगला प्रश्न आपका था व्यापार नीति यानी कि ट्रेड पॉलिसी, इसको भी हमने लघु उत्तरीय में शामिल किया था। ट्रेड पॉलिसी किसके बारे में, कौन सी नीति है, व्यापार की नीति। व्यापारिक नीति के बारे में हमने आपको बताया था। किसके बारे में भाई, व्यापारिक नीति के बारे में हमने आपके सामने रखा था। तो उसको आप देख लेते हैं तो आसानी से सारे मुद्दे क्लियर होती है। और हमने क्या था रखा था, आर्थिक नीति रखा था, व्यापारिक नीति रखा था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको नहीं बताया था लेकिन यहाँ आप सभी को पता होगा भारत जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत साम्यवाद और समाजवाद दोनों का द्योतक है। मतलब कि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्था कार्य करती है। अगर भारत में प्राइवेट स्कूल पाए जाते हैं तो सरकारी स्कूल भी पाए जाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल पूंजीवाद का द्योतक है और सरकारी स्कूल आपका समाजवाद का द्योतक है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है पंचायती राज। इसको भी हमने नहीं बताया था, पंचायती राज के बारे में हमने आपको नहीं बताया था। पंचायती राज व्यवस्था थी उसके बारे में नहीं बताया था। आपकी थोड़ा पैटर्न यहाँ का चेंज कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे MNC क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको शायद नहीं बताया था। ठीक, MNC के बारे में, लेकिन आप जो है देखेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा आपको MNC आपकी सीरीज वगैरह में। आगे देखते हैं मेरे भाई। तो ये लगभग 5 प्रश्न हमारे यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अगर आपने देखा था बहुत जल्दी जल्दी में किया था तब भी आपके 5 प्रश्न तो फंस ही गए थे। ठीक, आगे समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। सेक्शन B यानी खंड बा से कैसे प्रश्न पूछे गए थे, शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। 25 नंबर के एक प्रश्न का उत्तर आपको मतलब लिखेंगे तो मिलेगा 25 नंबर। मतलब 2 प्रश्न आपको करने, 50 नंबर आपको लघु उत्तरीय से मिलने वाले हैं। तो आपको केवल 2 प्रश्नों को इनमें से छांटना है। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ MRTP एक्ट यानी MRTP एक्ट क्या है आपसे पूछा गया। मतलब कि जो है MRTP एक्ट। तो यह भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट ही था, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करके अथवा करके आपसे प्रश्न पूछा गया था डिस्क्राइब द जो है अरेंजियन मतलब कि जो है एग्रेशन मतलब एग्रेरियन पॉलिसी आप जो है मतलब इंडियन इन जो है यहाँ पर रे के आगे कुछ भी लिखा होगा यहाँ पर रिसेंट ईयर्स मतलब कि हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि नीति व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में, कृषि नीति की व्यवस्था के बारे में भी हमने प्रश्न रखा था। ठीक, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब कि प्रश्न की व्याख्या नहीं करिए, प्रश्नों को ही बता दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। भारत की व्यापार नीति क्या है। भारत की व्यापार नीति के बारे में भी हमने बताया था। भारत की कृषि नीति के बारे में बताया था। भारत की नई विदेशी व्यापार नीति के बारे में बताया था। तो बिल्कुल या 2 प्रश्न आपके यहीं से फंस गए। अगला प्रश्न देखते हैं और करके दिया था, प्रश्न आपको दिया भारत विनिमय दर नीति क्या है। भारत विनिमय दर नीति क्या है, क्या पूछा गया आपसे, भारत विनिमय दर नीति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक, विनिमय दर नीति के बारे में आपसे पूछा गया प्रश्न। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अगर यहाँ भी प्रश्न नहीं भी हमने दिया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं। विनिमय दर की नीति के जो प्रश्न हमने दिया था भारत की विदेशी विनिमय दर की नीति के बारे में, उसको हमने मेरे प्यारे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया था। ठीक, सबसे लास्ट वाला प्रश्न हमने यही रखा था। तो यहाँ भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये इसका मतलब नहीं कि जो मैं लघु उत्तरीय बताऊँ उसी लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाए। दीर्घ उत्तरीय में हो सकता है बन जाए, या दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न से आप कहते हैं लघु उत्तरीय बन जाए। तो लगभग आपके सारे के सारे प्रश्न फंस ही रहे हैं, इतने जल्दी में हमने बनाया था तो की बात कर रहा हूँ।
बाकी अगर विस्तार से मैं बनाता हूँ थोड़ा देर में तो सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से फंसते। अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे इतना फंस जा रहा है कि आप बड़े आसानी से पेपर कर देंगे, 4-6 प्रश्न आप अगर जो है नहीं भी करने लगे तो भी फालतू में आपका मेरे मॉडल पेपर से फंसा है। आगे देखते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, मतलब समष्टि आर्थिक नीति के क्या उद्देश्य हैं। समष्टि आर्थिक नीति के क्या उद्देश्य हैं। तो शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न हमने ऑब्जेक्ट मतलब क्या था, लघुत्तरीय का समष्टि आर्थिक नीति ही रखा था। क्या समष्टि आर्थिक नीति ही रखा था, ध्यान रखेंगे। क्या रखा था, समष्टि आर्थिक नीति ही रखा था, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न से जो है आसानी से लिख सकते थे। तो समष्टि आर्थिक नीति अगर आप पढ़ लेते तो उसकी नीति जो उसके उद्देश्य जो थे उसको आप जान जाते। अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा अगर क्या आपसे प्रश्न दिया गया था, एक्सप्लेन द जो है डेयरी फार्मिंग ऑफ इंडिया, भारत में दुग्ध उत्पादन की व्याख्या, इसको हमने नहीं बताया था। लेकिन ध्यान रखें दुग्ध उत्पादन जो है वह कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो भारत में कृषि को लेकर के हमने बताया था कि भारतीय कृषि नीति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए, प्रश्न हमने रखा था। और हमने भारत में एक प्रकार से यह भी रखा था, समष्टि अर्थनीति के उद्देश्यों को भी हमने रखा था। ध्यान रखें समष्टि अर्थनीति के मतलब कि समष्टि अर्थनीति का जो उपयोग है, जो इसमें हमने बताया था समष्टि अर्थनीति के क्या उद्देश्य हैं उसको, मतलब कि उद्देश्य हमने पहला ही प्रश्न जो है लघुत्तरीय का बताया था। तो यह भी प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दुग्ध उत्पादन को लेकर के हमने नहीं बताया था प्रॉपरली करके आपसे, तो ठीक ध्यान रखेंगे। हमने पोषणीय कृषि पर एक निबंध बताया था। तो पोषणीय कृषि कहीं ना कहीं पर आपका दुग्ध उत्पादन भी आया था उसमें, पोषणीय कृषि में, ठीक। तो लेकिन अब उतना आप समझ नहीं पाते उतना, लेकिन हाँ हमने जरूर बताया था पोषणीय कृषि नीति के बारे में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट आर द मॉनेटरी जो है मेजर्स टू कंट्रोल, मतलब कि एक प्रकार से इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की मौद्रिक उपाय क्या है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के मौद्रिक उपाय क्या है, आपसे पूछा गया एग्जाम से में प्रश्न। तो इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं इसके बारे में, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की क्या भूमिका है, यह प्रश्न हमने रखा था। यहाँ पर नियंत्रित करने के मौद्रिक उपाय क्या है, तो भाई मौद्रिक उपाय यानी राजकोषीय नीति एक प्रकार से यह उपाय। अगर 7वां प्रश्न का उत्तर अगर आप पढ़ लिए होते तो यह प्रश्न भी आपका हो जाता। तो भैया 2 ही करने थे, आप चाहे इसमें 2 ही करने थे, अब उसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको थी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या मुद्रास्फीति अवांछनीय है, यह भी प्रश्न पूछा गया था लेकिन हमने इसको शामिल नहीं किया था। इसको हमने शायद शामिल नहीं किया था कि शामिल किया था शायद। क्या प्रश्न पूछा गया आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या प्रश्न पूछा गया था, क्या मुद्रास्फीति वांछनीय है, क्या मुद्रास्फीति अवांछनीय है, क्या मुद्रास्फीति अवांछनीय है, आपसे प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को हमने नहीं शामिल किया था शायद, इस प्रश्न को हमने नहीं शामिल किया था मेरे भाइयों के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया था। व्हाट आर द जो है फिजिकल, मतलब कि एक प्रकार से फिजिकल मेजरमेंट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय क्या हैं। इस प्रश्न को हमने दीर्घोत्तरीय में बताया था। दीर्घोत्तरीय का पहला प्रश्न ही यही हमने बताया था, 7वां नंबर प्रश्न। तो अगर आपने देखा होता तो यह भी प्रश्न आप कर लेते आसानी से, ठीक। और करके दिया था करके अवमूल्यन क्या है। अवमूल्यन को मेरे भाई हमने जो है एक प्रकार से अति लघुत्तरीय में अवमूल्यन के बारे में बताया था कि अवमूल्यन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो सही आप देखते हैं कितने कितने प्रश्न सीधे सीधे लघुत्तरीय के सारे प्रश्न लगभग फंस ही रहे हैं। अगला प्रश्न सेक्शन सी देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। सेक्शन सी यानी खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ओके। चलिए अगला देखते हैं। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ इन, मतलब कि क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किसी एक प्रश्न मतलब वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का मतलब कि एक प्रकार जो प्रश्न का उत्तर आप देंगे 500 शब्दों में ही आपको देना है। एक प्रश्न करेंगे 30 नंबर आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, देखें प्रश्न जो 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। हरित क्रांति कृषि में मूल परिवर्तन लाया है, व्याख्या कीजिए। तो हरित क्रांति को लेकर के यहाँ पर भी एक प्रश्न यहाँ फिर दोबारा भी पूछा गया। तो हरित क्रांति को हमने बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी वाले ध्यान दीजिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रॉट बेसिक चेंजेस इन एग्रीकल्चर डिस्कस, इसके बारे में आपको बताना था। तो एग्रीकल्चर के मतलब कि हरित क्रांति कृषि में मूल परिवर्तन लाया है, व्याख्या कीजिए। तो इसको अगर आप पढ़ लेते तो यह भी प्रश्न आपका हो जाता, एक ही करना था तो ये आप कर लेते। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ स्मॉल जो है स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ, मतलब कि इन डेवलपमेंट, मतलब विकास के लघु पैमाने के उद्योगों की नीति बताइए। विकास के लघु पैमाने की प्रकार से औद्योगिक नीति बताइए। तो हमने लघुत्तरीय में प्रश्न को शामिल किया था कि लघु उद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को हमने शामिल किया था। तो यह प्रश्न आप पढ़ते लगभग यह भी प्रश्न करने के लिए आप जो है तत्पर हो जाते, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं थी। एक प्रश्न अगर आपने कर दिया तो एक ही प्रश्न करना था। आगे 9वां नंबर प्रश्न दिया
दिया गया था कि राइट द जो है एक प्रकार से वर्थफुलनेस ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या पूछ रहा है कि विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की सत्यवादिता लिखिए। विकास की पंचवर्षीय मतलब विकास की जो पंचवर्षीय योजनाएं आती रहती थी तो वह विकास में किस प्रकार से योगदान नहीं है पंचवर्षीय योजनाओं का। पंचवर्षीय योजनाओं को एक प्रकार से अब योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है देश का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ MNCs इंडिया, मतलब कि MNC इंडिया। यह पूछा गया आपसे प्रश्न, यानी भारत में MNC की क्या भूमिका है। अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप हरित क्रांति के बारे में लिख सकते थे। अगला प्रश्न है JRY, क्या JRY पर एक लेख लिखिए। या भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर चुके हैं। ठीक, तो इन दोनों प्रश्नों को हमने नहीं शामिल किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट जो कि हमने बता दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न जो होगा पेपर 2 को लेकर के, मतलब जो BA पार्ट 2 का हुआ है एग्जामिनेशन 2021 एजुकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका लेक्चर जल्द ही आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ध्यान रखें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एक लाइक आपका जो है बहुत मोटिवेट करता है, अगली वीडियो बनाने के लिए हमको तत्पर करता है। चलिए फिर जय हिंद जय भारत आप सभी। ठीक।